Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive. लास्ट टाइम पे हमारा क्रिसमस डेकोरेशन हो रहा है। हमने तो सोचा था हम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे क्रिसमस डेकोरेशन, और जो नॉर्मली हम सेलिब्रेट करते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे हमने सोचा था। बट इतनी जल्दी सब कुछ पिक्स की ज़िद में करना पड़ा। मैं तो सोच ली थी कि बिल्कुल भी मुझे कुछ भी नहीं करना है क्रिसमस में, बट बच्चे की ज़िद में तो करना ही पड़ता है। उनकी खुशी में ही अपनी खुशी होती है, और मैं पिक्स के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, सारे काम छोड़ के बस वो जिसमें खुश रहे मैं वही करना चाहती हूँ। तो उसने कहा मम्मा, उसे क्रिसमस सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता है। तो हमने कहा कि चलो फिर, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, तो मैंने कहा कि चलो सारे काम बाद में होते रहेंगे, पहले उसके लिए हम क्रिसमस डेकोरेशन और सेलिब्रेशन करते हैं। तो हम अभी कुछ दिनों से होम टाउन गए हुए थे, क्योंकि वहाँ पे कुछ काम थे तो हमें जाना पड़ा। इस बार बहुत ज़्यादा ही हो रहा है हमारा घर जाना, तो एनीवे होता रहता है, अपना घर है तो जाना तो पड़ेगा ही, वो भी चीज़ ज़रूरी है। तो हम लास्ट 24 को ही यहाँ पहुँचे हैं रात को 11 बजे, और फिर सुबह थोड़े बहुत जो काम थे वो निपटाए, मार्केट गए, और मार्केट से फिर क्रिसमस ट्री था, ख़राब हो गया था, क्योंकि पिक्स खेलती रहती है और DIY करती रहती है कुछ कुछ, तो उसके डेकोरेशन और सारी चीज़ें जो थी ख़राब कर चुकी थी। तो हम लास्ट में ही मार्केट गए और फटाफट से सारे सामान जितने ज़रूरत थे और जो हमें जल्दी से मिल गए वो हम फटाफट से लेकर के आए, और अभी हम कर रहे हैं क्रिसमस का डेकोरेशन। और पिक्स इतनी खुश और एक्साइटेड है क्रिसमस ट्री डेकोरेट करने में कि पूछो ही मत। और मुझे तो डेकोरेट करने ही दे ही नहीं रही है, क्योंकि उसे लगता है कि मम्मा को बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है, मुझे ही आता है बहुत अच्छे से क्रिसमस डेकोरेट करने के लिए। फिर भी मैंने उसकी हेल्प की, और ये रहा फाइनल, हमारा क्रिसमस ट्री डेकोरेट हो गया है। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बहुत जल्दी में किया है, बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि हम बाहर गए थे, कोई भी प्लानिंग ऐसी नहीं थी हमारी। गुड इवनिंग, मैरी क्रिसमस। तो फाइनली लास्ट टाइम पे हमारी क्रिसमस की तैयारी हो गई, हमारा क्रिसमस ट्री डेकोरेट हो गया। एंड हमारा क्रिसमस ट्री था ना, खराब हो गया था, और बहुत से जो उसके सामान थे डेकोरेशन के वो पिक्स ने DIY करके सारे खराब कर डाले थे, कुछ ही बचे हुए थे। तो हम फाइनली अब जस्ट अभी मार्केट से आए हैं, और जो सामान कम थे वो सामान लेकर के आए हैं। और क्रिसमस ट्री भी हमारा खराब हो चुका था, तो हम भी क्रिसमस ट्री भी नया लेके आए हैं। और फाइनली अभी तो जितना हमसे बना डेकोरेट करते उतना हमने डेकोरेट कर लिया है। अभी मैंने चाय भी नहीं पी है शाम की, और अभी बज रहे हैं 6:15 बज गए हैं, तो अभी जाती हूँ मैं चाय पीने के लिए। और कल हम केक की रेसिपी भी आप लोगों से शेयर करेंगे, केक भी बनाएंगे। तो चलिए फिर चलते हैं अभी हम चाय पीने के लिए। और इसके बाद भी पिक्स अभी कुछ तैयारियों में लगी हुई है, उसको डेकोरेशन थोड़ा सा कम लग रहा है, तो वो अपने तरफ से कुछ DIY डेकोरेशन करने वाली है, तो वो अभी लगी हुई है तैयारी में। तो दिखाते हैं हम अभी पिक्स क्या तैयारी कर रही है। पिक्स ना क्रिसमस का जो टैग होता है वो लाना भूल गई, और उसे वहाँ पे बिल्कुल भी याद नहीं आया, तो उसने कहा चलो मम्मा मैं घर पे ही बना लेती हूँ ये, तो उसने यही बनाया। हेलो एवरीवन, अभी हम रात के बाद सीधा सुबह मिल रहे हैं, और सुबह क्या दोपहर हो गई है, और हम अपने लंच की तैयारी कर चुके हैं, लंच करने वाले हैं। तो लंच में आज हम क्या बनाए हैं बताते हैं।
दाल का पराठा हस्बैंड ने एक हरी मिर्ची ले आई है, सूख गई है बट, और ये है आलू की रस वाली सब्जी। तो आज हमारा लंच होगा यही। और हमने ब्रेकफास्ट में आज किया था, चीला बनाया था, राइस का जो चीला बनता है वो बनाया था। तो यहाँ पे लंच हम कहाँ पे कर रहे हैं आज? बालकनी में। चलो पिक्सू बैठ जाओ, मज़ा आएगा ना इसीलिए। तो अभी हम यहीं पे बैठ के आज लंच करेंगे। दोपहर में यहाँ पे मतलब बाहर में लंच करने में अच्छा लगता है, अगर बालकनी वगैरह पोर्च वगैरह है, हल्की सी धूप आ रही है। अभी तो फ़िलहाल धूप नहीं आ रही है, लेकिन धूप आती रहती है तब बहुत अच्छा लगता है। हम ब्रेकफास्ट भी यहीं पे करते हैं, ब्रेकफास्ट के टाइम में अच्छी धूप आती रहती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे हम अभी अपना लंच एंजॉय करते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद एक अच्छी सी रेसिपी के साथ में। चलिए, तो अभी हमारा लंच हो गया है कंप्लीट और अभी हम आ गए हैं आपसे रेसिपी शेयर करने के लिए। तो आज मैं आप लोग से अच्छी सी 2 रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एक तो हम बनाएंगे पिज़्ज़ा और दूसरा बनाएंगे कपकेक। तो मैं और मेरी बेटू हम दोनों मिलके बना रहे हैं। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम पहले पिज़्ज़ा के लिए डो बना लेते हैं, क्योंकि उसे रेस्ट के लिए छोड़ना होगा। तो पहले डो बना के रख लेंगे। इसके लिए हमने 3 कटोरी मैदा लिया है और उसे अच्छे से छान लिया है। तो यहाँ पे बेटू आ गई है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और डो बनाने के लिए मैं ईस्ट का यूज़ कर रही हूँ, जो ड्राई वाले ईस्ट होते हैं उनका यूज़ करूँगी डो बनाने के लिए। काफ़ी सॉफ्ट और बहुत फ्लफी सा डो बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे बेटू ही सारे काम कर रही है, उसे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है कुकिंग वगैरह करना। तो यहाँ पे अभी हमने मैदे को छान लिया है और उसमें 1 स्पून जो शुगर का पाउडर है वो ऐड कर दिया। आप नॉर्मल शुगर भी ऐड कर सकते हैं, बट मेरे पास शुगर का पाउडर रखा हुआ था इसलिए मैंने ऐड कर दिया। हेलो एवरीवन, मैं आज आपसे केक और पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करूंगी। आइए चलिए बनाते हैं। आइए चलिए बनाते हैं। चलो फिर स्टार्ट करो। क्या क्या डाला बेटा मैंने इसमें? शुगर तो हमने ऐड कर दिया था, उसके बाद हम टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर लेंगे। आपको जितना मीठा और नमकीन अच्छा लगता है पिज़्ज़ा में, उतना ही आपको अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लेना है। तो हमने 1/2 स्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर लिया है और उसके बाद ड्राई डाल दिया है। उसके बाद सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 स्पून मैं इसमें भर के कर्ड ऐड कर दे रही हूँ। मैंने सोचा था कि दूसरी रेसिपी इसकी शेयर करूँगी, बट बच्चे साथ में होते हैं तो फिर अच्छे से नहीं हो पाता है। अकेले कोई काम करो तो बहुत अच्छे से हो जाता है, तो बच्चों को भी बताना पड़ता है कि ये करो वो करो, तो उसमें उतने अच्छे से नहीं हो पाता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो मैंने जैसे जैसे हुआ रेसिपी शेयर कर दिया है। बाकी इसकी अच्छी सी रेसिपी, कभी प्रॉपर रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। वैसे तो ये बहुत अच्छे से बन गया था। उसके बाद हमने इसमें पानी ऐड करके एकदम सॉफ्ट सा डो बना दिया है और रेस्ट करने के लिए इसको रख देंगे। उसके बाद हम करेंगे कपकेक की तैयारी। तो इसके लिए मैंने उसी जो स्ट्रेनर था उसमें ले लिया है 3 कप। इसमें भी मैंने मैदा लिया है और उसके बाद सॉरी बार बार कप ही बोल दे रही हूँ, कटोरी में लिया है। एनीवे आप जिसमें भी मेज़र कर रहे हैं उसमें आप ले सकते हैं और जितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं। उसके बाद मैंने कोकोआ पाउडर ऐड कर दिया 2 से 3 स्पून। तो फिर दोनों को अच्छे से छान करके फिर उसमें मैंने शुगर पाउडर ऐड कर दिया है और इसी में फिर मैंने डाला है 1/2 स्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 स्पून डाला है मैंने बेकिंग सोडा। उसके बाद डाला है वनीला एसेंस। तो ये सारे काम कर रही है मेरी पिक्स। और मैंने बताया कि बिल्कुल भी जैसे मैंने रेसिपी शेयर करने के लिए सोचा था, बिल्कुल वैसी रेसिपी शेयर नहीं हो पाई।
और किचन बहुत ज़्यादा मैसी हो गया। वैसे भी हम कुछ भी बेकिंग या कुकिंग करते हैं तो थोड़ा सा तो मैश होता ही है, बट बच्चे की वजह से और ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पे हमने वनीला एसेंस भी ऐड कर दिया और मिल्क ऐड कर दिया है। उसके बाद एकदम रिबन कंसिस्टेंसी का हमको इसका बैटर रेडी कर लेना है। तो पिक से तो बिल्कुल बन नहीं रहा था बैटर बनाते, तो मैंने थोड़ी उसकी हेल्प की, बट वो मुझे बिल्कुल भी हाथ लगाने नहीं दे रही थी। और आप हमारे किचन का हाल देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मैस हो गया है। तो फिर उसकी हेल्प करते हुए मैंने अच्छा सा एक डो बना दिया और उसके बाद ये देखिए बहुत अच्छा सा एकदम रिबन कंसिस्टेंसी का जो है बैटर रेडी हो गया है। और फाइनली जैसे भी हमने रेसिपी जो शेयर की है उसमें सब कुछ बहुत अच्छा सा बन गया था। और ये है पिक्स ऐसा ही करती है, जो भी चीज़ बना रही है उसे थोड़ा चखना होता है, बट हम इसे किसी को देते नहीं हैं, हम घर के लोग ही खाते हैं। जब पिक्स कुछ भी चीज़ बनाती है तो वो मैं किसी से शेयर नहीं करती हूँ, हम तीनों ही खाते हैं। तो यहाँ पे फिर बैटर रेडी हो गया था। अब मैंने जो OTG है उसको प्री हीट कर लिया था 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पे। और यहाँ पे सारे मोल्ड में मैंने जितनी भी कैविटी थी उसमें बैटर डाल दिए हैं। और यहाँ पे डेकोरेशन भी उसी को करना था, चोको चिप्स ऐड कर रही है। उसके बाद भी उसे अच्छा नहीं लगा, उसको और भी कुछ ऐड करना था। तो मैंने जो उसके लिए चॉकलेट लाए थे डेयरी मिल्क, वो उसने एक एक जो क्यूब होते हैं उसके, वो उसने डाल दिया उसमें। और बच्चों को तो चॉकलेट वगैरह बहुत पसंद आते हैं ना, तो वो जितना ज़्यादा हो चॉकलेट ऐड कर देती है। तो यहाँ पे उसने चोको चिप्स भी डाले और चॉकलेट भी डाले। और अब हम डाल देते हैं बेक करने के लिए। तो मैंने 180 डिग्री पे 20 मिनट के लिए ये कपकेक को बेक के लिए रख दिया था। और बहुत अच्छा सा केक बन गया था। कपकेक बहुत फ्लफी और टेस्टी भी बना था। उसके बाद पिक्स यहाँ पे उसको दिमाग में एक और आ गया कि उसे चीज़ स्टिक बनाना है करके, तो वो फटाफट से ब्रेड निकाली और चीज़ स्टिक की तैयारी करने लगी। और फाइनली ये देखिए बैक हो गया है, बहुत स्पॉन्ज अच्छा आ गया था और बहुत अच्छा सा केक हमारा रेडी हो गया था। यम्मी। खा के बताओ, यमी। यस। एक बैच हमारा रेडी हो गया था और ये है दूसरा बैच। तो हमने 2 बैचेस में कपकेक बनाए। उसके बाद पिज़्ज़ा का टाइम हो गया था। अच्छे से डो पूरा लग गया था और एकदम सॉफ्ट सा हो गया था। उसके बाद हम करने लगे थे पिज़्ज़ा की तैयारी। तो कपकेक तो रेडी हो गया। यहाँ पे पिज़्ज़ा के लिए मैंने अच्छे से पैन में उसे लगा लिया और इसमें बबल्स ना आए करके थोड़ा सा छेद कर दिया है। उसके बाद पास्ता एंड पिज़्ज़ा जो सॉस होता है ना, हमने ऊपर से वो स्प्रेड कर दिया। उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा कोई वेजेस नहीं लाए थे, घर पे जितने भी वेजेस थे उसी का मैंने यूज़ किया है। तो देख रहे हैं आप मेरी बेटी आज कितना बिज़ी है, पूरा सुबह से लेके रात तक के वो बिज़ी थी बस कुकिंग, बेकिंग और डेकोरेशन करने में ही। तो यहाँ पे हमने मोज़रेला चीज़ का यूज़ किया है, बहुत सारे मोज़रेला चीज़ डाले, कॉर्न, कैप्सिकम, पनीर, ये सारी चीज़ें मेरे पास रखी हुई थी पहले से, तो मैंने उन्हीं चीज़ों को डाल दिया, बट बहुत टेस्ट अच्छा आया था। तो यहाँ पे हमने क्यूब में सारी चीज़ों को कट किया है, कॉर्न डाला है, कैप्सिकम डाला है, टमाटो एंड ऑनियन डाला है एंड थोड़ा सा पनीर का क्यूब ऐड कर दिया है। और ऊपर से डाल दिया है ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स, वो आपकी चॉइस है, आप डालना चाहे तो ठीक है, अदरवाइज़ आप ऐसे भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने उसे भी बेक करने के लिए रख दिया है पिज़्ज़ा को। और ये रहा फाइनल हमारा पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया। फाइनली हमारी कुकिंग डन हो गई है और क्रिसमस के लिए हमारा सेट भी रेडी हो चुका है। तो देखिए फाइनली अभी पिक्स लगी हुई है। हमारा यमी पिज़्ज़ा, चीज़ स्टिक एंड पिक्स का बनाया हुआ सॉस है। और यहाँ पे है चॉकलेट कप केक एंड यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स भी है और यहाँ पे प्लेट वगैरह रखे हैं। और ये रहा हमारा क्रिसमस ट्री और पिक्स ने बनाया एक छोटा सा टेंट। और पिक्स ने जो DIY वाला क्रिसमस बैनर बनाया था तो ये भी पीछे इसने लगा दिया है।
तो फाइनली ये सब पिक्स ने ही किया है, पूरी प्रिपरेशन पिक्स की ही है और अभी भी वो कुछ ना कुछ करने में लगी हुई है। तो ये रहा आज की हमारी पार्टी का डेकोरेशन। म्यूज़िक भी लगा के रखा है। ऑन करो पिक्सी। इधर सामने में ही करो, उधर मत जाओ। बस कंप्लीट। तो ये था आज का हमारा क्रिसमस स्पेशल व्लॉग। व्लॉग में कुछ भी पसंद आया हो, रेसिपी कोई भी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, लाइक किए बिना जाइएगा मत, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वाह, इसका स्टार का शेप कितना अच्छा आया है।